सुप्रभात बच्चों, प्रातःकालीन कक्षा में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन। समय से संबंधित कुछ पंक्तियों को आप लोगों के समक्ष रखती हुई आज के इस सत्र का मैं प्रारंभ करती हूँ। हमें समय के साथ है चलना, समय साथ नहीं आता, एक बार जो पल बीता वह कभी हाथ नहीं आता। टूट डाल से पात गया जो पुनः कहाँ जुड़ता है, कितना भी प्रयत्न करो पर समय कहाँ रुकता है। हाँ बच्चों, दुनिया में अगर सबसे कीमती चीज है तो वह क्या है? समय। इसलिए समय के महत्व को समझते हुए हमें एक एक पल का सदुपयोग करना है, अर्थात इस भयावह परिस्थिति में देख रहे हो ना कि स्थिति कैसी हो गई है। स्कूल आप लोग आने से वंचित हो, सब घर में रह कर के ही, और तब हमें अपने सुचारू रूप से काम को करते रहना है, क्योंकि समय अबाध गति से बढ़ती रहती है। ठीक है ना? समय का काम बहना है और हमारा काम है कि अपना काम करते जाना समय के अनुकूल। ठीक है बच्चों, चलिए आज हम लोगों को ज्ञान सागर के एक नए पाठ का प्रारंभ करना है। ठीक है ना बच्चों? क्या है? जब भोला राम ने पंप लगाया। ये कहानी जो है वो क्या है? ईश्वर चंद शर्मा द्वारा लिखित एक बहुत ही रोचक व्यंग्य लेख है ना? तो पहले विचार किया जाए, समझा जाए कि ये व्यंग्य होता क्या है। ठीक है ना? तो अर्थात व्यंग्य किसे कहते हैं? तो व्यंग्य एक तरह से सच्चाई है। समझ में आया? व्यंग्य क्या है? सच्चाई है। यह पाठ समाज में व्यापक उक्त पाठ, अर्थात ये जब भोला राम ने पंप लगाया, ये पाठ जो है समाज में व्यापक स्तर पर फैले भ्रष्टाचार पर एक व्यंग्य है। समझ में आया? यह भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित नहीं करता है ना? इस लेख के माध्यम से लेखक ने सरकारी दफ्तरों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर कुठाराघात किया है। समझ में आया? यानी कुठार से आघात, प्रहार किया है। इसे जानने, समझने और सोचने की चीज है, और इसे दूर करना हम नागरिकों का ये कर्तव्य होता है। समझ में आई बच्चों ना? अब चलिए सारांश रूप में इस पाठ को हम लोग समझ लें। ठीक है? भोला राम, जैसा कि हम लोग शीर्षक में देख रहे हैं, है ना? ये भोला राम इस कहानी का केंद्र बिंदु है। वो कौन है? एक बहुत ही सीधा साधा ग्रामीण कृषक है, जो देश के नियम का पालन में विश्वास करता है ना? और उसी मार्ग पर वो चलता है। ठीक है? उसे अपने खेतों की सिंचाई के लिए 5 हॉर्स पावर का पंप लगाना है। इसके लिए उसके शुभ चिंतकों ने, यानी उसका शुभ चाहने वाले, है ना, उसे समझाया, परंतु क्या समझाया कि पंप लगा लो, बिना क्या है
आ बला पकड़ गला वाली मुसीबत में मत पड़ो और पंप लगा लो, परंतु उसने उनकी सलाह न मानकर नियमानुसार बिजली लेने हेतु अपनी दरख्वास्त लेकर बिजली साहब के दफ्तर में पहुंचा, है ना। लेकिन सरकारी अफसर उससे रिश्वत की रकम न पाकर उससे नाराज होते हैं, है ना, तथा उसे एक विभाग से दूसरे विभाग का चक्कर लगवाते हुए उसे परेशान कर देते हैं तथा उसके काम को वो टालते जाते हैं। बेचारा परेशान होकर इस दफ्तर से उस दफ्तर, यहाँ से वहाँ दौड़ते हुए वो परेशान हो जाता है, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है ना। ये हमारे यहाँ की सरकारी कर्मचारियों के दफ्तर में इस तरह का भ्रष्टाचार व्याप्त है ना। इस तरह से शुरू में तो वो जिस रास्ते को वो बताते गए वहां वो बेचारा दौड़ता जा रहा है, लेकिन इसके पीछे उन लोगों की ये चाल है, यानी काम नहीं करना और परेशान करना, ठीक है ना। अंत में वो इस तरह से भाग दौड़ करते करते परेशान हो जाता है और क्या होता है, वो थक जाता है ना। सरकारी नियमों का चक्कर लगाने, देखने और समझने के बाद उसे बेहोशी सी आने लगती है, वो बहुत अधिक थक जाता है ना। अंततो गत्वा उसने अपने शुभचिंतकों के सलाह के अनुरूप ही महान भारतीय परंपरा के अनुसार, देख रहे हो चित्र में ना, बिना किसी अनुमति के उसने पंप फिट कर पानी लेना शुरू कर दिया। चित्र में ये दिखाई दे रहा है ना। उसके बाद उसके देख लीजिए कि अब आगे क्या होता है कि उसके लहलहाते फसल को देखकर सरकारी अफसर दूसरे कृषकों को भी ऐसे ही उपाय कर आत्मनिर्भर बनने का महत्व समझाते हैं। इस प्रकार अंत में लेखक का कहना है कि भोलाराम जब भी पंप के पानी की मोटी धार को देखता है तब तब सरकारी नियमों के प्रति उसकी श्रद्धा दृढ़ होती जाती। अब तो बच्चों आप लोगों को पूरी तरह से ये कहानी समझ में आ गया होगा, है ना। और इससे सीख भी आप लोगों ने लिया होगा। औपचारिक शिक्षा आपको जीवन यापन योग्य करने योग्य बनाती है, परंतु स्व शिक्षा आपको सफल बनाती है। सच्ची शिक्षा के दो लक्ष्य हैं, एक बुद्धिमत्ता और दूसरा चरित्र। इसलिए हमें हमेशा अपने चरित्र को बना करके और समाज से इस भ्रष्टाचार को दूर करने का उपाय करना चाहिए। अब इस पाठ के अंतर्गत बेटा कुछ शब्द जो हैं या वाक्य के रूप में जिसके बारे में मैं आप लोगों से चर्चा करते हुए बताते हुए और तब फिर प्रश्नोत्तर पे हम लोग विचार करेंगे, है ना। ये आया है आ बला पकड़ गला। क्या हुआ इसका अर्थ? जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। समझ में आई ना।
ये इसको लोकोक्ति भी कह सकते हैं, आबला पकड़ गला। इसी तरह से देखिए ये दूसरा आगे भी मिल रहा है, संस्कारों का पानी चढ़ा हुआ था। वाक्य में आया है ना, ये किसके लिए है? भोला राम के लिए है। तो क्या हुआ इसका मतलब? ईमानदारी से काम करना, ठीक है ना। फिर ये आगे है आहिस्ता आहिस्ता, यानी धीरे धीरे। पाठ में आए कठिन शब्दार्थों को आप लोग लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। और पुनः आप लोगों से मेरा आग्रह है कि आप लोग इस कहानी को, है ना, अच्छे तरह से फिर से आप लोग रीडिंग दे करके समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना बेटा। अब चलिए हम लोग इसके प्रश्नोत्तर पे विचार करते हैं। तो ये पहला प्रश्न क्या है? भोला राम पंप क्यों और कैसे लगवाना चाहता था, है ना। इसमें दो प्रश्न है, क्यों और कैसे। चलिए विचार करते हैं कि भोला राम खेतों की सिंचाई के लिए, ये आपका क्यों का हो गया जवाब, के लिए 5 हॉर्स पावर का पंप लगाना चाहता था, है ना। कैसे लगवाना चाहता था? तो वह बिना अनुमति काम करने की महान राष्ट्रीय परंपरा का उल्लंघन करके पंप लगाना चाहता था। ये महान राष्ट्रीय परंपरा का उल्लंघन व्यंग्यात्मक रूप से कहा गया है। जैसा कि पहले भी बताई हूँ कि ये पाठ जो है वो व्यंग्यात्मक शैली में है, ठीक है बच्चों। अब चलिए दूसरा, बिजली साहब ने दरख्वास्त की हर तह को धीरे धीरे से क्यों खोला? जवाब क्या होगा? बिजली साहब ने दरख्वास्त की हर तह को धीरे से इसलिए खोला क्योंकि उन्होंने सोचा कि कागज की तह में कुछ, बुक में आया है ना, तो ये कुछ से तात्पर्य है यहाँ रिश्वत, घूस रखा हो तो वह नीचे गिर न जाए। समझ में आया ना। अब चलिए ये तीसरा जो है, सिंचाई साहब ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्राप्त करने की क्या प्रक्रिया बताई? प्रक्रिया यानी उपाय, तरीका। तो सिंचाई साहब ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्राप्त करने की यह प्रक्रिया बताई कि हम अपने एसडीओ के जरिए सब इंजीनियर को खबर भिजवाएंगे। वह इस बात की जांच करेगा कि बांध के जल ग्रहण क्षेत्र के कितने क्यूसेक पानी के आधार पर बांध की डिजाइन किया गया है। इसके बाद वह जांच करेगा कि 5 हॉर्स पावर लगाने से बांध की भरण क्षमता को कोई खतरा तो नहीं है, तब तुम्हें नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिल सकता है। समझ में आ गई ना, यानी बात टालने का तरीका, ठीक है बच्चों। अब चलिए ये चौथा, भारतीय राष्ट्रीय परंपरा किसे कहा गया है? भोला राम ने इसका उल्लंघन क्यों किया? अभी तुरंत मैं इसकी चर्चा की भी हूँ, है ना। ये जो है महान राष्ट्रीय परंपरा, ये व्यंग्यात्मक रूप में कहा गया है। चलिए, तो व्यंग्यात्मक शैली में बिना अनुमति काम करने को महान राष्ट्रीय परंपरा कहा गया है। समझ में आई बच्चों ना।
अब उसके बाद ये दूसरा क्वेश्चन इसमें है, तो यहाँ हम अनुच्छेद बदल के, पैराग्राफ बदल के लिखेंगे कि भोला राम ने इसका उल्लंघन इसलिए किया क्योंकि वह एक सरकारी व्यक्ति था और वह चाहता था कि यह काम वह सरकारी अधिकारी और कर्मचारी लोगों की अनुमति से कर लें। समझ में आया ना? परंतु जब उसे परेशानी हुई तब उसने इसका उल्लंघन किया। ठीक है बच्चों, अब चलिए अंतिम क्वेश्चन जो है, पाठ के माध्यम से लेखक ने किस सच्चाई को उजागर किया? ये अति महत्वपूर्ण है, ध्यान देने योग्य ये बात है ना? इस पे विचार किया जाए तो पाठ के माध्यम से लेखक ने निम्नलिखित सच्चाई को उजागर किया है। वो कौन कौन है? तो नंबर 1, इस पाठ में लेखक अर्थात ईश्वर चंद्र शर्मा ने इस सच्चाई को उजागर किया है कि सरकारी कार्यालय में नियम कानून से काम नहीं होते हैं, सबसे पहली चीज। दूसरा, लेखक यह बताना चाहते हैं कि सरकारी कार्यालय में नियम कानून के नाम पर आम लोगों को परेशान किया जाता है। नंबर 3, ज्यादातर सरकारी अधिकारी और कर्मचारी दौरों और बैठकों में व्यस्त रहते हैं जिससे नियमित कार्य बाधित होता है। समझ में आई बच्चों ना? चलिए चौथा, सरकारी कार्यालयों में बिना रिश्वत के काम कराना असंभव होता है ना? जो कि पूरी कहानी के अंतर्गत हम लोगों ने यही देखा। ठीक है ना? तो रिश्वत दे देने पर वही काम बिना परेशानी के जल्दी हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोगों ने ये 1, 2, 3, 4, 5 तक के प्रश्नों को कर लिया। आप लोग पाठ को पढ़ के रखिएगा और ये 6 जो है वो अगले क्लास में मैं आप लोगों से पूछूंगी। इसे करके आप लोग रखिएगा। ठीक है बेटा, चलिए धन्यवाद बच्चों।